आज पूरा देश पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को नमन कर रहा है। मनमोहन सिंह 2004 से 2014 तक 10 साल देश के प्रधानमंत्री रहे। उनकी सरकार के दौरान कई ऐसे बड़े फैसले लिए गए जिन्होंने देश की अर्थव्यवस्था के साथ साथ हिंदुस्तान की तकदीर को भी बदल दिया। जून 1991 में केंद्र में नई सरकार बनी। कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति को किनारे कर नरसिम्हा राव पीएम बने। डॉक्टर मनमोहन सिंह वित्त मंत्री बने थे। सरकार बनने के बाद नरसिम्हा राव ने बड़ा ऐलान किया। डॉक्टर सिंह, आप दफ्तर में क्या कर रहे हैं? घर जाइए और कपड़े बदलकर सीधे राष्ट्रपति भवन पहुंच जाइए। अगले दिन नरसिम्हा राव ने टीवी पर अपनी मंशा साफ कर दी। हमारे पास बिल्कुल समय नहीं है। साल दर साल अपनी आर्थिक क्षमता से ज्यादा सरकार और देश खर्च नहीं कर सकता। हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है। आर्थिक समस्या को खत्म करने के लिए हमने कमर कस ली है। नरसिम्हा राव सरकार के सामने देश की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने की चुनौती थी। चुनौती कितनी बड़ी थी इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि जनवरी 1991 में देश का विदेशी मुद्रा भंडार $6 बिलियन से कम हो गया था। देश के पास कर्जदारों को लौटाने के लिए पैसा नहीं था। तेल आयात के लिए सिर्फ 7 दिन का पैसा बचा था। भारत का विदेशी कर्ज $69 बिलियन हो गया था। हालात इस कदर बिगड़ गए थे कि विदेशी बैंकों में देश का सोना गिरवी रखना पड़ा। ऐसे हालात में डॉक्टर मनमोहन सिंह को वित्त मंत्रालय सौंपा गया। हालांकि डॉक्टर मनमोहन सिंह नरसिम्हा राव की पहली पसंद नहीं थे। इसके बाद में पीसी अलेक्जेंडर, इन्होंने नरसिम्हा राव को सुझाव दिया कि शायद हम लोगों को मनमोहन सिंह से बात करनी चाहिए। और जिस दिन सरकार बननी थी, जिस दिन कैबिनेट स्वेरिंग इन था, उस दिन के सवेरे में उनको बताया गया कि आप वित्त मंत्री, आपको कैबिनेट में ज्वाइन होना है। वित्त मंत्रालय संभालने के बाद डॉक्टर मनमोहन सिंह ने अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए कदम उठाने शुरू किए। सबसे पहले निर्यात को बढ़ावा देने के लिए डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत घटाई गई। IMF जैसी संस्थाओं से कर्ज लेने के लिए नीतिगत बदलाव की शुरुआत हुई। सरकार ने लाइसेंस राज वाली पाबंदियां हटानी शुरू की। प्राइवेट सेक्टर को मौका दिया गया। विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए नीतियां बदली गई। FDI की लिमिट 40% से बढ़ाकर 51% कर दी गई। इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिफॉर्म के जरिए विदेशी निवेश के लिए रास्ता खोला गया। भारतीय बाजार को विदेशी कंपनियों के लिए खोला गया। इस बदलाव का असर चंद महीने बाद ही दिखा। दिसंबर 1991 में भारत सरकार ने विदेशों में गिरवी रखा सोना छुड़वा लिया। देश में विदेशी पूंजी का निवेश बढ़ने लगा। I don't think I managed it. It was an objective situation which had its own impact, it had its own momentum. It was created. Dr. Manmohan Singh did his very best to push it forward. Behind him I stood like a rock. उदारीकरण के इस फैसले का बहुत विरोध हुआ, लेकिन डॉक्टर मनमोहन सिंह की नीतियों का असर जमीन पर दिखा। दुनिया के बड़े ब्रांड्स ने भारत में दस्तक दी। नौकरियां और उद्योग बढ़े। जब मनमोहन सिंह वित्त मंत्री बने, तब देश का राजकोषीय घाटा GDP के 8.5% के आसपास था। एक साल में ये घटकर 5.9% तक आ गया। मनमोहन सिंह के इन फैसलों से देश आर्थिक संकट के दलदल से बाहर आ गया। नरसिम्हा राव की सरकार के बाद जो भी सरकार आई, उसकी आर्थिक नीतियों पर मनमोहन सिंह की छाप दिखी। बतौर पीएम भी डॉक्टर मनमोहन सिंह ने देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत किया। 10 साल डॉक्टर मनमोहन सिंह पीएम रहते भारत की GDP औसतन 8.1% की दर से बढ़ी। 2007 में भारत ने 9% की हाई ग्रोथ रेट के साथ भारत दुनिया में दूसरी सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख इकोनॉमी के रूप में उभरा। 2005 में डॉक्टर मनमोहन सिंह के नेतृत्व में वैट कर लागू किया गया, जिसने जटिल सेल्स टैक्स की जगह ली।
डॉक्टर मनमोहन सिंह के इन फैसलों से देश की आर्थिक तस्वीर बदल गई। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भी पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के आवास पहुंचकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। ये तस्वीरें देखिए उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की, जब डॉक्टर मनमोहन सिंह के आवास पर पहुंचकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की और परिवारजनों से मुलाकात कर उन्हें सांत्वना व्यक्त की है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ 3 मोतीलाल नेहरू मार्ग पर पहुंचे और डॉक्टर मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित की और उनके परिवारजनों से मुलाकात कर उन्हें हिम्मत बंधाया। मनमोहन सिंह का नाम भारतीय राजनीति और अर्थव्यवस्था में ऐसे शख्स के तौर पर दर्ज है जिसने अपने काम से देश को नई पहचान दिलाई। बतौर प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की सादगी लोगों का ध्यान खींचती रही। प्रधानमंत्री की कुर्सी 10 साल तक संभालने वाले मनमोहन बेहद सामान्य जिंदगी बिताते थे। सादगी उनकी पहचान थी। मनमोहन सिंह की कई ऐसी बातें हैं जो दिल को छू लेने वाली और प्रेरणा देने वाली हैं। ऐसा ही एक किस्सा उनके साथ उनकी सुरक्षा में परछाई की तरह रहने वाले पूर्व आईपीएस असीम अरुण ने दुनिया के सामने रखी है। असीम अरुण की तैनाती एसपीजी में थी और पीएम के क्लोज प्रोटेक्शन टीम के मुखिया थे। असीम अरुण ने मनमोहन सिंह को याद करते हुए सोशल मीडिया में लिखा है कि डॉक्टर साहब की अपनी एक ही कार थी, मारुति 800, जो पीएम हाउस में चमचमाती काली BMW के पीछे खड़ी रहती थी। मनमोहन सिंह जी बार बार मुझे कहते, असीम मुझे इस कार में चलना पसंद नहीं, मेरी गड्डी तो ये मारुति है। लेकिन जब कारकेड मारुति के सामने से निकलता तो वो हमेशा मन भर उसे देखते, जैसे संकल्प दोहरा रहे हूँ कि मैं मिडिल क्लास व्यक्ति हूँ और आम आदमी की चिंता करना मेरा काम है। करोड़ों की गाड़ी पीएम की है, मेरी तो ये मारुति है। मनमोहन सिंह की सादगी और विनम्रता उनकी अलग पहचान बनी। कड़ी से कड़ी आलोचना के बीच कभी भी वो अपना धैर्य नहीं खोते थे। मनमोहन के सरल जीवन का एक किस्सा कांग्रेस नेता राजीव शुक्ला ने भी सुनाया। मैंने उनसे जैसा ईमानदार व्यक्ति नहीं देखा। छोटी छोटी चीज पे भी वो जो है बहुत सावधानी बरतते, मतलब यहाँ तक कि सरकारी खर्चे को भी नहीं करने देते थे कि ज्यादा हो। एक बार उनके घर में वरांडे में पानी आ रहा था पीएम हाउस में, तो सीपीडब्ल्यूडी के इंजीनियर जो है वो कनोपी लगा रहा था छतरी ताकि पानी अंदर न जाए। वो आ गए, उन्होंने देखा ये क्या कर रहे हो, उनका सब ये पानी अंदर आता है इसलिए लगा रहे। कितने खर्च आएगा? 30,000 रुपए। बिल्कुल मत लगाओ। उन्होंने काम रुकवा दिया। तो इस तरह सरकारी पैसे को ही बचाते थे। कभी किसी की आलोचना नहीं करना, कभी किसी की बुराई नहीं करना। और उन्होंने कहा भी था कि इतिहास हमको याद करेगा। जिसने भी मनमोहन सिंह के साथ वक्त बिताया वो उनके व्यक्तित्व का मुरीद बन गया। कभी कांग्रेस में रहे और बीजेपी के मौजूदा सांसद जगदम्बिका पाल ने भी मनमोहन को सादगी की मिसाल बताया। मनमोहन सिंह जी का एक ऐसा व्यक्तित्व था कि जिसको न केवल कांग्रेस पार्टी में बल्कि विपक्ष के लोग भी उनके प्रति सम्मान करते थे, क्योंकि मनमोहन सिंह जी एक पूरे देश में आम जनता में उनकी पहचान एक राजनीतिक व्यक्तित्व के तौर से कम थी और एक उच्च कोटि के अर्थशास्त्री के रूप में ज़्यादा थी। और पूरे देश के लोगों को इस बात का एक अनुभूति भी थी कि मनमोहन सिंह जी बुनियादी तौर से देश के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन प्रधानमंत्री के साथ साथ वो एक अर्थशास्त्री हैं जिन्हें देश के और दुनिया की इकोनॉमी का उनको ज्ञान है। भारत की अर्थव्यवस्था में सुधार के नायक मनमोहन सिंह ज्यादा नहीं बोलते थे, लेकिन उनकी चुप्पी में उनकी असली ताकत छिपी थी। कांग्रेस के महासचिव जयराम रमेश ने मनमोहन को इस तरह से याद किया। बड़े वित्त मंत्री बनना कठिन काम नहीं है, अच्छा इंसान बनना बहुत कठिन काम है। बहुत कम लोग राजनीति में हैं
कई लोगों को कहा जा सकता है ग्रेट पॉलिटिकल लीडर्स, महान राजनीतिक नेता हैं ये, महान शख्सियत है। पर सवाल यह है क्या अच्छा शख्सियत है, क्या डिसेंट शक्ति है? वो सवाल प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी के संबंध में कभी नहीं उठाया जाएगा। मनमोहन सिंह आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन प्रधानमंत्री जैसी ऊंची कुर्सी पर बैठने के बावजूद उनका सादा सरल जीवन हमेशा हमेशा के लिए याद किया जाएगा और प्रेरणा देता रहेगा। डॉक्टर मनमोहन सिंह 10 साल देश के प्रधानमंत्री रहे। उनके प्रधानमंत्री बनने की कहानी भी बेहद दिलचस्प है। 2004 में जीत के बाद सियासी हालात कुछ ऐसे हुए कि सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री बनने से इनकार कर दिया और डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने। जब पीएम पद के लिए उनके नाम का ऐलान हुआ था तो बड़े बड़े दिग्गज आश्चर्य में पड़ गए थे। भारतवर्ष की जनता ने मैंडेट जो दिया था वो मैंडेट था श्रीमती सोनिया गांधी को देश का प्रधानमंत्री बनाने का। लेकिन सोनिया जी और कांग्रेस पार्लियामेंट्री पार्टी ने ये जिम्मेवारी अब मुझे दी है। मैं इस जिम्मेवारी को संभालने के लिए पूरी ईमानदारी से देश की सेवा करूंगा। डॉक्टर मनमोहन सिंह के इसी बयान में उनके पीएम बनने की कहानी का सार तो पता चल गया था, लेकिन सियासत का ये किस्सा इतना सरल और सुलझा हुआ नहीं है। साल 2004 में जब लोकसभा चुनाव का ऐलान हुआ तो लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष सोनिया गांधी थी। मैदान में बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए को चुनौती सोनिया गांधी के नेतृत्व वाले विपक्ष से मिल रही थी। ऐसे में बीजेपी नेताओं ने विपक्ष की चुनौती की धार को कुंद करने के लिए वो मुद्दा उठाया जो कांग्रेस की सबसे दुखती रग थी, यानी सोनिया गांधी के विदेशी मूल का मुद्दा। बीजेपी को जो असेसमेंट था कि सोनिया गांधी का विदेशी मूल का मुद्दा एक तूल पकड़ेगा, उसका डिविडेंड पॉलिटिकल हमारे पास आएगा, तो सोनिया गांधी को डिस्टेबलाइज करना, सोनिया गांधी को कमजोर करने की स्ट्रैटेजी के अंदर ये एक पार्ट ऑफ द इलेक्शन स्ट्रैटेजी थी उन लोगों की। लेकिन चुनाव में ये मुद्दा काम नहीं आया और एनडीए की हार हुई। यूपीए की जीत के बाद राष्ट्रपति ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को सरकार बनाने का न्योता दिया। ये बात भी तब मनमोहन सिंह ने ही मीडिया को बताई थी। कांग्रेस प्रेसिडेंट श्रीमती सोनिया गांधी has received a letter from the president this evening. सोनिया गांधी को कांग्रेस संसदीय दल का नेता चुना गया। यूपीए के दल भी सोनिया के नाम पर सहमत थे, लेकिन कहानी में ट्विस्ट अभी बाकी था। विरोधियों ने सोनिया के विदेशी मूल के होने के मुद्दे पर हल्ला बोल दिया। संसद सदस्य बनकर अगर जाकर के संसद में बैठती हूँ तो हर हालत में मुझे उन्हें माननीय प्रधानमंत्री जी कहकर संबोधित करना होगा, जो मुझे गवारा नहीं है। मैं नहीं कर सकती। मेरा राष्ट्रीय स्वाभिमान मुझे झकझोरता है। मुझे इस राष्ट्रीय शर्म में भागीदार नहीं बनना। इसलिए मैंने तय किया कि संसद सदस्यों की सुविधाएं हैं ना, सब कुछ छोड़ेंगे, लेकिन संसद की सदस्यता से इस्तीफा देकर ये बात कायम करेंगे कि मैं उन्हें स्वीकार नहीं करती। विरोध के बीच सोनिया गांधी ने अपने करीबी लोगों को बताया कि मैं पीएम नहीं बनूंगी। अब सोनिया के सामने चुनौती एक ऐसे नेता को चुनने की थी जो पार्टी को और सहयोगियों को साथ लेकर आगे बढ़े। इन्हीं सवालों के बीच 17 मई 2004 को सोनिया गांधी ने एनडीए के सांसदों को अपने घर चाय पर बुलाया। देर शाम तक सहयोगी दलों के साथ बैठकों का दौर चला। 18 मई को सोनिया गांधी ने राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम से मुलाकात की। तब सोनिया गांधी के साथ डॉक्टर मनमोहन सिंह भी मौजूद थे। गांधी जो थी सहयोगियों से चिट्ठियां वगैरह लेकर के भी राष्ट्रपति से मिलने गई और राष्ट्रपति से क्या बातचीत हुई इसका खुलासा नहीं हुआ और बोला कि मैं अब कल मिलूंगी। तो तमाम बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट था, लोगों को बहुत ज़्यादा उम्मीद थी कि सोनिया गांधी बनेंगी, लेकिन सोनिया गांधी के मन में क्या था इसको लेकर के बहुत कम लोगों को पता था। अगले दिन सरकार बनाने का दावा पेश करना था। उससे पहले कांग्रेस को अपना नेता चुनना था। इसके लिए 18 मई 2004 की शाम को संसद के सेंट्रल हॉल में कांग्रेस संसदीय दल की बैठक हुई। बैठक में सोनिया गांधी ने ऐलान किया कि वो पीएम नहीं बनेंगी। साथियों, पिछले 6 वर्षों में मेरे मन में एक बात हमेशा साफ रही है और मैं
कई दफे कह भी चुकी हूं कि मेरा लक्ष्य प्रधानमंत्री का पद नहीं है। मेरे सामने हमेशा स्पष्ट था कि अगर कभी ऐसी स्थिति पैदा हुई जैसी आज, तो मैं अपनी आत्मा की आवाज़ के मुताबिक चलूंगी। आज मेरी अंतरात्मा मुझसे कह रही है कि मैं विनम्रता के साथ यह पद स्वीकार करने से मना कर दूं। सोनिया गांधी के इस ऐलान के बाद हंगामा मच गया। उन्हें मनाने की हर मुमकिन कोशिश हुई। उनके घर के बाहर समर्थकों की भीड़ जमा हुई। कांग्रेसियों की जिद पर सोनिया का निश्चय भारी पड़ा। बाद में सोनिया गांधी ने डॉक्टर मनमोहन सिंह के नाम का ऐलान कर दिया। पीएम पद के लिए डॉक्टर मनमोहन सिंह का नाम सिर्फ कांग्रेसियों के लिए ही नहीं बल्कि सभी सियासी दिग्गजों के लिए भी बड़ा सरप्राइज था। सवाल ये था कि सोनिया गांधी ने मनमोहन सिंह को ही क्यों चुना। डॉक्टर मनमोहन सिंह विपक्ष के नेता बने थे राज्यसभा में। हमेशा डेलीगेशन में कोई भी विदेशी डेलीगेशन आता था, हर जगह उनको अपने साथ में रखती थी और उस चीज़ को लेकर के माधवराव सिंधिया और कई लीडर्स को बड़ा मलाल भी रहता था कि ये डॉक्टर मनमोहन सिंह को इतना क्यों बढ़ा रही हैं। और सिंधिया जी का निधन पहले हो गया था, लेकिन सिंधिया जी हमसे बातचीत में कहते भी थे कि देखो ये मनमोहन सिंह को ज़रा ध्यान रखो, ये कुछ करने वाला है, कुछ करेगा। इस तरह मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंचे और 10 साल तक देश के प्रधानमंत्री रहे। और इस वक्त जो खबर आ रही है, केंद्र कैबिनेट की बैठक में पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि दी गई। मनमोहन सिंह के योगदानों को याद किया गया और साथ ही बैठक में शोक प्रस्ताव भी पारित किया गया। जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि केंद्र कैबिनेट की बैठक में पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के योगदानों को याद किया गया, बैठक में शोक प्रस्ताव भी पारित किया गया और साथ ही उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। और बड़ी खबर मिल रही है, शाम 5 बजे कांग्रेस कार्य समिति की बैठक होनी है। इसी बैठक में मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि दी जाएगी। शाम 5 बजे का समय है कांग्रेस कार्य समिति की जब बैठक बुलाई गई है और इस बैठक में पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि दी जाएगी। जैनेंद्र कुमार हमारे साथ, हमारे सहयोगी इसी खबर पर लाइव जोड़ रहे हैं। जी जैनेंद्र, बताइए। बिल्कुल, देखिए तमाम कांग्रेस के नेताओं ने, मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, इसके अलावा तमाम पार्टी के अन्य नेताओं ने 3 मोतीलाल नेहरू मार्ग पहुंचकर पार्थिव शरीर को मनमोहन सिंह जी को श्रद्धांजलि दी है। औपचारिक श्रद्धांजलि देने के लिए शाम 5 बजे कांग्रेस मुख्यालय में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक बुलाई गई, जिसमें औपचारिक तौर पर श्रद्धांजलि दी जाएगी। मनमोहन सिंह जी का जो एक यादगार सफर रहा है उसे याद किया जाएगा और कल अंतिम संस्कार से पहले मनमोहन सिंह जी का पार्थिव शरीर जो है वो कांग्रेस मुख्यालय भी ले जाया जाएगा। एक संयोग है कि कल कांग्रेस का स्थापना दिवस भी है। मनमोहन सिंह जो है वो कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सदस्य भी थे। ऐसे में CWC जो है वो आज शाम 5 बजे होगी और पूर्व प्रधानमंत्री, वरिष्ठ कांग्रेस नेता मनमोहन सिंह जो अब इस दुनिया में नहीं है, उन्हें श्रद्धांजलि दी जाएगी, उन्हें याद किया जाएगा और इसके बाद संभव है कि कांग्रेस की तरफ से एक ब्रीफिंग भी की जाए। तो शाम 5 बजे CWC की बैठक मनमोहन सिंह जी को श्रद्धांजलि देने के लिए और कल सुबह तकरीबन 8 बजे के आसपास बताया जा रहा है कि कांग्रेस मुख्यालय मनमोहन सिंह जी का पार्थिव शरीर जो है वो लेकर जाया जाएगा आखिरी विदाई के लिए। जी जैनेंद्र।